हर हर महादेव वैष्णो देवी से आगे जाके शिवखोड़ी पड़ता है। और अब अगले दिन हम निकल चुके हैं माता के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। और इस तरह से हमारी यात्रा शिवखोड़ी के लिए शुरू हुई। और बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, हिल्स बिल्कुल ऊपर तक सारे पहाड़ दिखते हैं आपको, ये छोटे छोटे गांव बीच में दिखेंगे। और इस तरह से शिवखोड़ी पहुँचे और वहाँ पे भी चढ़ाई है, तो फाइनली हमने वहाँ पे भी घोड़े लिए। तो इस तरह से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। और आगे मैं फिर दिखाती हूँ आपको। व्यू काफ़ी सुंदर था। और इसी तरह हमारी यात्रा बस आगे चलती रही, रास्ते में मज़े और इन्जॉय करते हुए, छोटे छोटे गांव पड़ते हैं बीच में। और ये फाइनली हम शिवखोड़ी पहुंच चुके थे, बस थोड़ी दूर रह गया था। और फिर पहुंचे और ये पानी कितना सुंदर, वहाँ पे झरना था, पता नहीं इसका क्या नाम था। तो ये हम फाइनली शिवखोड़ी में थे, तो आगे वहाँ पे चढ़ाई चढ़ने के लिए फिर हमने पूछा कि किस तरीके से चढ़ाई होगी। तो घोड़े से फाइनली उन्होंने बताया कि आप घोड़े से भी चढ़ सकते हैं। तो फिर हमने सभी के लिए घोड़े लिए और इस तरह से तन्वी मस्ती करते हुए फिर चल पड़े हम शिवखोड़ी पे आगे दर्शन करने के लिए। और अगर आप भी वैष्णो देवी आते हैं ना दर्शन करने के लिए माता के, तो शिवखोड़ी ज़रूर है, इसलिए कि जब आप शिवखोड़ी आते हो, यहाँ दर्शन करते हैं, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जो यहाँ पे गुफा है, जिस गुफा में से निकल कर आप जाते हैं महादेव के दर्शन करने, तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही मन को सुकून देने वाली है। तो शिवखोड़ी ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि एक बूंद पानी हमेशा शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, बिल्कुल भी वहाँ से गिरना बंद नहीं होता। और पहले के टाइम पे यहाँ दूध गिरता था, मगर अभी जैसे कलयुग पड़ रहे हैं, तो जल की एक बूंद गिरती रहती है महादेव के ऊपर। और इस तरह से बच्चों का ये एंजॉयमेंट आ रहा है भैया। फाइनली दर्शन हो गए थे और दर्शन करके हम सब उतर रहे थे। और फिर बस इसी तरह से माता वैष्णो के दर्शन और फिर शिवखोड़ी के, और वापसी जल्दी अब दिल्ली के लिए।